नंबर है ना, ऑर्बिटल डायग्राम, दैट इज वैलेंस ऑर्बिटल डायग्राम और ऑप्टिक। बेसिस में क्या पढ़ा? एटॉमिक नंबर, वैलेंस ऑर्बिटल डायग्राम, देन जनरल बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग इन सैलेराइडोन एमपीटी। बॉन्डिंग इन एमपीटी के बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर टोटल? एक नॉन मेटल मेटल, दूसरा मेटल मेटल एंड तीसरा नॉन मेटल मेटल। ठीक है, ये क्या है? दिस इज आइडियल। ये क्या रहेगा? मेटालिक। ये क्या रहेगा? कोवेलेंट। क्लियर है सबको? कैन यू आइडेंटिफाई द कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयन बॉन्ड? ठीक है, देन व्हाट वी हैव स्टडीड। इसके बाद क्या पढ़ा हमने? देखो इसके बाद क्या पढ़ा? ओके, व्हाट वी हैव स्टडीड लेटर ऑन। इसके बारे में कुछ समझा है ना हमने? इसका मतलब क्या है? दिस इज नेगेटिव है ना, ये कैसे एलिमेंट्स है? नेगेटिव। ये नेगेटिव एलिमेंट्स, ये कैसे एलिमेंट है? पॉजिटिव। देन व्हाट वी हैव स्टडीड? देन टाइप्स ऑफ बॉन्ड आई गेस, राइट? अकॉर्डिंग मतलब लेविस स्ट्रक्चर एंड देन टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। बेसिकली कोई बेसिक लेविस में हमने लेविस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से लेविस थियरी क्या है? लेविस इलेक्ट्रॉनिक थियरी, राइट? ऑफ केमिकल बॉन्ड है ना, लेविस इलेक्ट्रॉनिक थियरी। दैट टू विच इलेक्ट्रॉन्स गाइस? कौन से इलेक्ट्रॉन से? वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एटम के इर्द गिर्द दिखाओगे, दैट्स इट। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? फोसिल बॉन्डिंग थ्योरी है ना, फोसिल बॉन्डिंग थ्योरी एकदम शॉर्ट में किया मैंने, दो दो दिन के शॉर्टकट है ये। तो आपको यही चीजें याद रखनी है। लेविस ने क्या बताया? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉन्स कौन से? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बेसिक कौन सा है? ऊपर। केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक कहाँ पे है? समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फोसिल बॉन्डिंग थ्योरी है, इसी से हमें ये पता चल रहा है टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, आयनिक एंड कोवेलेंट। कोवेलेंट में हमारे पास कितने बॉन्ड, कितने टाइप्स है? सिंगल, डबल, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। ठीक है, सिंगल मतलब सिग्मा, डबल मतलब सिग्मा एंड पाई, ट्रिपल मतलब सिग्मा एंड डबल पाई वन एंड पाई। ठीक है, और ऐसे स्ट्रक्चर के हमने कुछ मॉलिक्यूल्स किए थे। सिग्मा का एनी अल्केन है ना, एनी अल्केन, देन Cl2H2 और कौन है? F2, मतलब बेसिकली H2 ही आएगा। देन डबल बॉन्ड का O2 आएगा, राइट? देन CO2 आएगा। ट्रिपल बॉन्ड का गाइस ट्रिपल बॉन्ड का N2 आएगा, एंड देन अल्काइंस। आपको इम्पोर्टेंट ये नहीं है, you have to remember N2, only N2, इतना ही पढ़ा है। So today we are going to start। अभी ये क्या है? इसमें भी हमने कुछ लेविस केमिकल फोसिल बॉन्डिंग के बाद हमने क्या फिर से कहाँ पे गए थे? लेविस स्ट्रक्चर के पास गए थे। लेविस स्ट्रक्चर्स पे हमने एटम्स, ये इलेक्ट्रॉनिक में कवर हुआ था, देन आयंस एंड देन मॉलिक्यूल्स। फिर मैंने मॉलिक्यूल्स को इन तीनों टाइप में डिवाइड किया, सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड। आयंस का मैंने आपको क्या बताया था? व्हाट इज द थियरी रिलेटेड आयन टाइप्स? आयंस कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है ना। आयंस कैसे बनते हैं? कोई भी ई पॉजिटिव होगा क्या बनाएगा? ई प्लस प्लस है ना, कैटायन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। कोई भी ई नेगेटिव होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बनेगा? ई माइनस।
समझ में आया? इसमें ये सब क्या है, स्टेप वाइज है। हो सकता है कि बेस्ड ऑन दी वैलेंसी अलग अलग स्टेप में आपको करना पड़ेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो कौन सा आयनाइजेशन एंथैल्पी आएगा, I1, सेकेंड I2, थर्ड लास्ट इज I3 होगी, एंड I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। ठीक, कोई टॉपिक मिस हुआ है? सो दिस इज व्हाट वी आर स्टडीइंग फॉर द लास्ट 3 days, 2 days। नाउ we are remaining with the ions with polyatoms, है ना? We are remaining with the ions for polyatoms। अब ये जो polyatoms है मतलब इसमें कौन आएगा, सनम, है ना? सनम, प्यार ना करो। तो मैंने आगे इसको कवर किया, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने लिए हैं जिसमें आपको लेवी स्ट्रक्चर भी कैलकुलेट फाइंड आउट करना है। उसके साथ साथ एक नया टॉपिक आज पढ़ेंगे, दैट इज नथिंग बट फॉर्मल्स। ठीक है, नाउ directly we will go for the general rules for this। लेवी स्ट्रक्चर फॉर पॉलीएटॉमिक एनायन और कैटायन। ठीक है, ये कुछ रूल्स है, ये कुछ रूल्स है जो आपको जनरली याद रखने हैं। दिस इज नॉट रिटन इन द टेक्स्ट बुक। ठीक है, सबसे पहला रूल, लीस्ट नंबर एटम और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लार्जेस्ट साइज और एटॉमिक नंबर इज ऑन हायर साइड विल बी एज अ सेंट्रल एटम। ठीक है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई क्या करने आना चाहिए, व्हाट इज योर सेंट्रल एटम। तो ये तो चीज आप समझते हो ना, लीस्ट नंबर ऑफ एटम। जैसे कि अगर मैंने बोला Na2SO4, तो Na2SO4 में सबसे कम वाला एटम कौन सा है, सल्फर। तो सल्फर विल बी सेंट्रल एटम। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। बताती हूँ किसके कंपैरिजन में, जैसे कि अगर मैं ले रही हूँ CO2, CO2 में व्हाट इज द सेंट्रल एटम, सी। कार्बन O2 से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, देन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, देन व्हाट वी हैव इज कौन कौन से एटम फ्रॉम द p ब्लॉक विल एक्ट एज अ सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6, हाँ 8, सल्फर 16, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन 6, सिलिकॉन 40, क्लोरीन 17। उतना तो पता है। देन ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम, ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम और सराउंडिंग एटम मस्ट बी कंप्लीट। इसका मतलब क्या है, कॉर्नर के जो एटम्स है मतलब जो सराउंडिंग एटम्स है, राइट, जो क्या है आपके सराउंडिंग एटम्स है, इसका कंपल्सरी आपका ऑक्टेट क्या होगा, 8। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ CO2 की, तो CO2 में ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन का ये क्या होगा, ऑक्टेट रूल क्या होगा, एज द 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर एक नई बात आज सीखोगे, दैट इज सेंट्रल एटम कैन हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके एग्जांपल्स हम करेंगे आज। सेंट्रल एटम कैन हैव द 8 इलेक्ट्रॉन्स और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब सेंट्रल एटम जो होता है उसका 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। एंड दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन द एग्जांपल्स। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली सेंटेंस याद करके नहीं आएगा। देन central atom tries to remain in maximum covalency, मतलब if I am considering sulfur, sulfur का atomic number कितना है guys, 16। so what is its valence electron, 6। तो सल्फर चाहेगा कि उसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में जाए, ये मतलब है। हालांकि हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वैलेंसी, 8 - 6 is 2, बट सल्फर क्या चाहेगा, वो 2, 4 और 6, चारों के चारों, सॉरी तीनों के तीनों कोवैलेंसी करता है। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं ना, SO2 मॉलिक्यूल भी पढ़ते हैं एंड SO3 मॉलिक्यूल भी पढ़ते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होता है। देन गो फॉर नेक्स्ट। इसके बाद मैंने कुछ वैलेंसीज लिखी है, कोवैलेंसीज लिखी है। नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट, तो आपको सोचना ही नहीं कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बने। तो मैक्सिमम नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 3। ऑक्सीजन कैन फॉर्म 1 and 2, रेडॉक्स में हमने पढ़ा है, रेडॉक्स में ऑक्सीजन 1 फॉर्म करता है, दैट इज द पेरोक्साइड, है ना, सॉरी
पेरोक्साइड में उसका वैलेंस ये है, ये 1 कब बनाएगा बताती हूँ मैं। देन उसका दूसरा वैलेंस क्या हो सकता है जनरली 2। देन गो फॉर सल्फर, सल्फर कैन फॉर्म 2 4 and 6, मतलब सल्फर का जो बॉन्डिंग है, सल्फर 2 बॉन्ड्स भी बना सकता है कोवेलेंट बॉन्ड्स, सल्फर 4 बॉन्ड भी बना सकता है कोवेलेंट बॉन्ड, सल्फर 6 बॉन्ड्स भी बना सकता है कोवेलेंट। देन गो फॉर नाइट्रोजन, हाउ मेनी बॉन्ड्स इट कैन फॉर्म 3 या फिर 4, 3 तो उसकी वैलेंसी है, फोर्थ बॉन्ड वो बनाया है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो आई विल टेक दैट एग्जांपल, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, डू यू रिमेम्बर एनीथिंग अबाउट द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? क्या किया था हमने आइसोइलेक्ट्रॉनिक में? क्या किया था हमने आइसोइलेक्ट्रॉनिक में? यू हैव टू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन स्पीशीज या फिर कोई एटम। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये इसका यूज होगा आपको फॉर्मल चार्ज में। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मल चार्ज में इसका यूज होगा। नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ पॉजिटिव चार्ज इज देयर ऑन द आयन, इट विल बी ऑन द सेंट्रल एटम। इसका मतलब क्या है? ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसी स्पीशीज है लाइक NH4 प्लस, दिस इज व्हाट, इसका नाम क्या है? NH4 प्लस का नाम क्या है? अमोनियम आयन, है ना? इसका नाम क्या है? अमोनियम आयन। इसमें ये जो प्लस चार्ज है वो कहाँ पे होगा? सेंट्रल एटम पे। व्हाट इज द सेंट्रल एटम इन NH4? ये क्या है आपका? दिस इज योर central atom, and central atom will have +1 charge. So hydrogen will have the 0 charge. हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, सेम एज वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज H3O प्लस। ठीक है, ये प्रोटोनेशन में आपको ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा आएगा। H3O प्लस में व्हाट इज दी सेंट्रल एटम? सेंट्रल एटम बताओ यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा? +1 charge. This is the meaning of the sentence कि whenever we are considering a polyatomic cation, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? whenever we are considering a polyatomic cation, तो उसमें अगर पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसके ऊपर होगा? सेंट्रल एटम के ऊपर, नॉट ऑन द सराउंडिंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड रूल, दैट इज इफ नेगेटिव चार्ज इज देयर इट विल बी ऑन द कॉर्नर एटम्स, या फिर इसको आप क्या बोलोगे? दिस इज योर सराउंडिंग एटम्स। Can anyone tell me the example of polyatomic anions? Polyatomic anions. बोलो बोलो, polyatomic anions. Anions. I'm asking anions. बोलो, जैसे Cl माइनस क्या है? मोनोएटोमिक एनायंस है। वैसे पॉलीएटोमिक एनायंस बताओ, अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था। यस सही है, बोलो। CO3, CO3, what is the charge? 2 minus. Then PO4, then SO4. Can you understand the polyatomic anion? समझ में आया? इसमें बहुत सारे एटम्स है और नेगेटिव चार्ज है, तो इसको क्या बोलोगे आप? पॉलीएटोमिक एनायंस। इसी के कंपैरिजन में आई एम सेइंग Cl माइनस, यू नो, O2 माइनस, ये क्या है? ये मोनोएटोमिक एनायंस है। मैंने आपको ये ना पी ब्लॉक में दिया है लिख के, चार्ट बनाया था हमने। ठीक है, चार्ट बनाया था पॉलीएटोमिक एनायंस का एंड मोनोएटोमिक एनायंस का। तो ये क्या है आपके? ये तीनों क्या है? These are polyatomic anions. Now tell me, what is the central atom in the first species? ये क्या है आपका? This is C. What about oxygen? S. है ना? Carbon is central atom, sulfur is surrounding atom. ये phosphorus, oxygen, ये sulfur, ऑक्सीजन, सराउंडिंग। अभी मुझे बताओ, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा? नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर डिपेंड सराउंडिंग रहेगा?
सराउंडिंग एटम्स, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा सराउंडिंग एटम्स। इट मीन्स दैट यहाँ पे CO3 माइनस में ये जो 2 माइनस चार्ज है वो किसके ऊपर रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर। और ये आपको लगता है लेवी स्ट्रक्चर में एंड फॉर्मल चार्ज में। फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला है, इधर रिमेंबर दैट फॉर्मूला, वेस्ट 10 मिनट्स, या फिर ये याद रखो कि नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। इधर सॉल्व द क्वेश्चन विद इन अ मिनट और इधर सॉल्व द क्वेश्चन इन 10 मिनट्स, दोनों भी वे है। पूरे इलेक्ट्रॉन्स निकालो, फिर डिसाइड करो किसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दैट विल हैव द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज में समझ में आ जाएगा आपको। ये जो सेकेंड टॉपिक है दैट इज व्हाट, whenever I am considering Cl माइनस, मुझे बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे बताओ। इसका क्या आएगा, एटॉमिक नंबर, एम आई करेक्ट, प्लस ये जो नेगेटिव चार्ज है वो, राइट। तो -1 नहीं लेना है, क्या लेना है, एटॉमिक नंबर क्या आएगा इसका, 17 प्लस 1 नेगेटिव चार्ज। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Cl माइनस, 18। ठीक है, अभी हमने जो लास्ट में टॉपिक पढ़ा है दैट इज क्वाइट डिफरेंट, इसके कंपैरिजन में ही करेंगे हम लोग। नाउ इफ आई हैव एक कॉम्प्लिकेटेड स्पीशीज लेते, SO4 2 माइनस, कितने एटम्स है इसमें टोटल, सल्फर का एक और ऑक्सीजन के 4। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, Z ऑफ सल्फर, देखो समझ में आ रहा है क्या, प्लस 4 इंटू Z ऑफ ऑक्सीजन 4 है, प्लस चार्ज क्या आएगा, ये सल्फर का एटॉमिक नंबर इज 16 प्लस 4 इंटू 8 प्लस, ठीक है, तो 16 प्लस 32 प्लस 2, ये क्या हो गया आपका, दिस इज 50। ये किसका एटॉमिक नंबर है, SO4 2 माइनस का एटॉमिक नंबर हो गया। ये किसका एटॉमिक नंबर है, SO4 2 माइनस का। नाउ वी हैव अनदर मेथड गाइस, यहाँ पे अगर आपको किसी ने पूछा हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर इन दी SO4 2 माइनस, Cl माइनस का तो बता सकते हो ना, लोन पेयर कितने होते हैं Cl माइनस में, 3 होंगे। डायरेक्टली SO4 2 माइनस में इंडिविजुअली सबका कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज, आपको करना क्या है, whenever you want to calculate the, पे सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। भी हम यस नेगेटिव चार्ज का करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम प्लस चार्ज। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू हाउ मच, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ SO4 2 माइनस। डू यू रियली फील इजी है, कैन यू ट्राई वंस SO4 2 माइनस का लेवी स्ट्रक्चर निकालो, जस्ट शो मी द बॉन्डिंग ऑफ SO4 2 माइनस, देन आई विल डिसाइड वेदर टू गो फॉर दिस टॉपिक, या फिर मैं SO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करूं एंड देन फिर इस पे जाऊं। ठीक है, SO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। SO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। हो सके तो पेंसिल से ड्रॉ करना, ठीक है। माइनस है तो ऑक्सीजन में ये 2 डॉट कम रहेंगे ना शायद से। Yes, that is the point. कितना आया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 50 है ना, एक्स्ट्रा 2 चार्जेस भी है ना,
कहाँ पे मैनेज करोगे? कहाँ? देखो आज समझ में आएगा कि एग्जैक्टली नेगेटिव आयन का मतलब क्या है, ठीक है? तो वी विल गो फॉर दी स्ट्रक्चर वंस। हाँ, देखो बहुत अच्छे से देखना। वी हैव just a minute, we have SO4 2 minus, right? What is the central atom? S is central atom, ठीक है? Then central atom के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? How many electrons it is participating? कितने इलेक्ट्रॉन्स को ये पार्टिसिपेट करेगा? कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा? कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा ये? का ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाए, मतलब कितने शेयर करेगा ये? हम्म 5। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले आपको समझना है कि 2 माइनस का मतलब क्या है। वो जो 2 माइनस है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से है ना, वो किसके पास जाएंगे? सल्फर के पास जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। समझ में आया यहाँ तक? तो रिमेम्बर यहाँ पे आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। वी हैव सल्फर as a central atom, then we have here oxygen at oxygen, right? यहाँ पे ये 4 ऑक्सीजन है, राइट? इसमें से ये 2 ऑक्सीजन के साथ ये क्या करता है? डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2। इस ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है ये? डबल बॉन्ड। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे सल्फर के पास? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सल्फर? सल्फर की वैलेंसी कितनी है? 6। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम करने की कोशिश करेगा। वी हैव दैट रूल ना, सेंट्रल एटम ट्राइज टू, क्या रूल है? सेंट्रल एटम ट्राइज टू, है क्या यहाँ पे? है ना? क्या है? सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवैलेंसी। सो व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ सल्फर? सल्फर की वैलेंसी कितनी है? 2, 4 एंड 6। उसमें से मैक्सिमम कितनी है? 6। तो यहाँ पे ये कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 6 बनाएगा। अभी इसमें से 4 हो गए, हाउ मच रिमेनिंग? 2 बचे, इसका वैलेंसी खत्म हो गया। अभी ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन, कितना बॉन्डिंग बना सकता है इसके साथ? हाउ मच बॉन्ड्स आर पॉसिबल बाय द ऑक्सीजन? सल्फर के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन कितना बना सकता है? एक एक बना सकता है ना, ये पहला वाला ऑक्सीजन एक बना सकता है, दूसरा वाला ऑक्सीजन एक बना, पर व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है? अब पार्ट आता है आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सॉरी आउटर इलेक्ट्रॉन का, ठीक है? बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास? बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, -2 चार्ज वाले, ठीक है? पहले इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट करो। 1 2 3 4 खत्म। देन 1 2 3 4। ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। तो ये बॉन्डिंग हुआ। ये ऑक्सीजन ने कुछ कंट्रीब्यूट किया क्या? ऑक्सीजन ने कुछ कंट्रीब्यूट किया इसमें। सो व्हाट आर दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग एज इट इज? 6। यहाँ पे कितने बचे? एज इट इज 6। सो गाइस ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ से आया? फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, और यू कैन से फ्रॉम द आउटसाइड। इसको किसी ने दिया रहेगा ना, Na2SO4 प्लस, Na2SO4 विल गिव N2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो वो सोडियम जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स देता है वो कौन लेगा? ऑक्सीजन, सबसे पहले सराउंडिंग एटम। तो बेसिकली ये भी जो एटम है ये कहां से आया? दिस इज ऑल्सो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। सो इफ आई एम कंसीडरिंग दिस इज 1 and 2, oxygen 1 and oxygen 2 do not contribute its valence electrons. It
accepts electrons from outside as negative charge. What is the charge on the second oxygen? सेकेंड ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने एक्सेप्ट किए बाहर से सेकेंड ऑक्सीजन ने? व्हाट विल बी द चार्ज ऑन ऑक्सीजन? व्हाट विल बी द चार्ज ऑन फर्स्ट? व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द ओवरऑल स्पीशीज? समझ में आया SO4 2 माइनस कैसे? ठीक है, दूसरी बात ये भी समझो, आज ये समझोगे कल भूल जाओगे 100%। हमारे पास उतने ही मॉलिक्यूल्स है, जितने मैं लिख के देने वाली हूँ ना, उतने ही मॉलिक्यूल्स से उतने ही मॉलिक्यूल्स को बार बार प्रैक्टिस करना होता है। वी डू नॉट हैव एनी अदर मॉलिक्यूल्स फॉर द लेवी स्ट्रक्चर। ठीक है, सो जस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर, इसको ड्रॉ करो, देन वी विल गो फॉर द NO3 माइनस। सो हम आगे पढ़ेंगे द फॉर्मल चार्ज ऑन द फर्स्ट कार्बन इज, सॉरी फर्स्ट ऑक्सीजन इज -1, फॉर्मल चार्ज ऑन द सेकेंड इज -1, फॉर्मल चार्ज ऑन द सल्फर इज, सल्फर पे कोई चार्ज है क्या? तो दैट इज 0। ऑक्सीजन पे कोई चार्ज है? 0। दूसरे फोर्थ ऑक्सीजन पे कोई चार्ज है? so that is 0. Write down each and every comment with the different pen. ठीक है, हो सके तो उसको अच्छे से लिखो, because this is very very important to understand the Levy structure. चेक करो सबका ऑक्टेट रूल कंप्लीट है? कैन यू काउंट द लोन पेयर्स? लोन पेयर काउंट कर सकते? इज देयर एनी लोन पेयर ऑन द सल्फर? समझ में आया? यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं? सल्फर पे लोन पेयर कितने हैं? सल्फर पे लोन पेयर 0, यहाँ पे लोन पेयर 3, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर 2। सो बेसिकली ऑक्सीजन का कोई भी इलेक्ट्रॉन कंज्यूम नहीं हुआ। समझ में आई बात? ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑक्सीजन है ना, उसको कोई भी इलेक्ट्रॉन कंज्यूम नहीं हुआ। सो बेसिकली ये एक और मेथड है जिसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है? -1। फॉर्मल चार्ज इज -1। इसको बहुत एक बार और अच्छे से समझो। सराउंडिंग atom will have negative charge। ठीक है, सराउंडिंग एटम विल हैव द नेगेटिव चार्ज। अगर -3 चार्ज है तो वो क्या हो जाएगा? एक एक ऑक्सीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आपके पास -1 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जांपल फॉर दिस। ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H3, नहीं H3O प्लस नहीं आएगा, जाने दो, एनायन से खत्म करेंगे पहले, एनायन से खत्म करेंगे। शो द NO3 माइनस, NO3 माइनस, यूज पेंसिल, पेंसिल से ही करो। शो दी NO3 माइनस। हाउ मेनी चार्ज? ओवरऑल चार्ज कितना है? NO3 माइनस में ओवरऑल चार्ज कितना है? NO3 माइनस। व्हाट इज द सेंट्रल एटम गाइस? सेंट्रल एटम इज N, सराउंडिंग इज ऑक्सीजन। हाउ मेनी ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन है। 3 ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। बाकी दो दूसरे ऑक्सीजन पे क्या होगा? और 2 ऑक्सीजन पे क्या होगा? 0 चार्ज। बस इसको डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ मुझे। फर्स्ट शो द सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन,
How many bonds nitrogen can form? How many bonds nitrogen can form? 3 and 4. अभी देखो आप बनाओगे ऐसे चलो मैं ही बना देती हूँ इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ ऑक्टेट रूल कंप्लीट हुआ क्या इसमें? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन क्या है? 2. तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई अभी ऑक्सीजन की, तो क्या करोगे यहाँ पे इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट करो। हो गया कंप्लीट, है ना? वी हैव वन रूल, यू हैव टू चेक फॉर द ऑक्टेट रूल ऑफ द सराउंडिंग एटम, देन गो फॉर द नाइट्रोजन, राइट? नाइट्रोजन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और आई एम कंसिडरिंग दिस ऑक्सीजन इज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन। ये कहां से आया? दिस इज फ्रॉम आउटसाइड। ये एक बॉन्डिंग खत्म करो, ऑक्सीजन का लेविस स्ट्रक्चर खत्म करो। ठीक है, आई हैव कंसीडर्ड दिस ऑक्सीजन इज टेकिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड, so I'm naming this as 1. This is the first oxygen. So how many electrons are remaining on the oxygen? Yes, Aryan. इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? अच्छा बताओ, इस ऑक्सीजन ने कुछ कंट्रीब्यूट किया क्या? कुछ इलेक्ट्रॉन जो भी माइनस चार्ज है वो बाहर से लिया और उसने नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लिया, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 6 जो थे वही बचे, राइट? सो 1 2 एंड 3। अभी बारी आती है इस ऑक्सीजन की, है ना? व्हाट इज द रूल फॉर नाइट्रोजन? क्या नाइट्रोजन इसके साथ डबल बॉन्ड बना सकता है? व्हाट इज द रूल वी हैव फॉर नाइट्रोजन? नाइट्रोजन कैनॉट बी पेंटावैलेंट, व्हिच मींस दैट नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। अभी देखो, नाइट्रोजन ने अपने 3 बॉन्डिंग कर लिए, नाइट्रोजन ने अपने 3 बॉन्डिंग कर लिए। ये समझ में आया क्या सबको? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है? 5 है ना? एंड दिस इज हाउ 3 + 2 ना, सो दिस इज योर वैलेंसी। एम आई करेक्ट? तो उसने बॉन्डिंग कर लिया क्या? कोवैलेंट कर लिया। नाउ व्हाट इज द हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग विद नाइट्रोजन? अभी नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे आउटर मोस्ट शेल में से? 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। सो यू विल कंसिडर दिस एज अ लोन पेयर। ठीक है, अभी ये मैजिक यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन के पास ये जो लोन पेयर है ना, वो किसको डोनेट करता है? वो ऑक्सीजन को, एंड दिस इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। Is there any contribution done by the oxygen too? How many electrons are there on the oxygen too? जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसने दिया? नाइट्रोजन ने। कहां से दिया? लोन पेयर से। कहां से दिया? लोन पेयर से। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग विद ऑक्सीजन? 1 2 3 4 5 and 6. This is the structure of NO3 minus. भी इसके बारे में सोचा था क्या आपने? NO3 माइनस का स्ट्रक्चर क्या होगा? व्हाट विल बी द बॉन्डिंग इन SO4 2 माइनस? हाँ, डेली लाइफ में तो लगता नहीं है। गर्लफ्रेंड को समझाओगे तो वो तो भाग के पागल हो जाएगी, चली जाएगी छोड़ के सीधा सीधा। हाँ, है क्या? क्या क्या? है ही नहीं। दैट इज गुड। तो किसको किसको ये हजम हुआ? डाइजेशन हुआ क्या लेसन आपका? वायु वाले डाइजेशन हो गया? ये डाइजेस्ट हुआ क्या? नहीं हो रहा है भाई इतना जल्दी? मुझे समझने के लिए 4 साल गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
So we'll go for the next topic. We will repeat the same thing. Okay. अभी हमने जो किया ना negative charge distribution, the same thing we can do by using the formal charge formula. इसका कोई definition नहीं है. Formal charge is nothing but the distribution of negative charge on the surrounding atom and distribution of positive charge on the central atom. ठीक है. So write down formal charge. Write down formal charge. Write down formal charge. चलिए ड्रॉ किया गया. हाँ. नहीं लिखना ही है. अभी रफ में लिख रहे हो क्या फिर? Okay. So write down the formal charge. The formal charge is charge on surrounding atom if negatively polyatomic species. Formal charge is charge on the surrounding atom if negatively polyatomic species. In bracket write down polyatomic anion. In bracket write down polyatomic anion. Second sentence लिखो for polyatomic cations formal charge will be positive on the central atom. Formal charge on the central atom. ठीक है. Formal charge will be positive on the central atom. ठीक है. So write down the FC formula. ठीक है. So what do you mean by valence electrons? ये समझ में है सबको? Outermost electrons is valence electron. This is not the valence. Valence electrons is outermost electrons. Now we have the formula and directly we will take the examples. अभी देखो कौन-कौन से polyatomic anions. नाइट्रेट का फॉर्मूला बताओ. This task is for you. नाइट्रेट का फॉर्मूला. नाइट्रेट का फॉर्मूला अभी जस्ट हुआ था ना. बोलो. नाइट्रेट का फॉर्मूला बोलो. अभी जस्ट हुआ. NO3 माइनस नाइट्राइट का फॉर्मूला NO2 माइनस सल्फाइट SO3 माइनस सल्फेट ये -2. सल्फेट का क्या है? SO4 2 माइनस सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 का फॉर्मूला सॉरी सल्फर ट्राइऑक्साइड है. दिस इज SO3. अभी देखो व्हाट अबाउट कार्बोनेट. हाँ कार्बोनेट CO3 what charge -2. This is CO3 2 minus phosphate PO4 3 minus. Can you tell me the difference between sulfur trioxide and other species? If I8 रहेगा तो एनायन होगा गाइस. समझ में आ रहा है? ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है. ये सल्फर ट्राइऑक्साइड मतलब SO3. सोचना ही नहीं उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं. 8 वेट लगा ही नहीं है उसमें.
अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर याद रखना, इफ I8 ऐसा रहेगा, इफ आयन आई एम सेइंग फॉस्फेट ऐसा रहेगा तो एनायन रहेगा, नाइट्रेट है तो एनायन रहेगा, उसके ऊपर कोई चार्ज रहेगा। क्लियर? देन पॉलीएटॉमिक कैटायन वी हैव अमोनियम दैट इज NH4+। अभी ये सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं वापस से। सो वी विल स्टार्ट विद द नाइट्रेट, ठीक है। फॉर्मूला इज NO3-। अभी मैंने आपको जो समझाया उसको बिना देखे एक बार ट्राई करो, NO3- एंड आई विल गिव दिस पेन टू आकांक्षा, ठीक है? करोगे? भाई ये क्या बोल रहे मैम ने? ठीक है, पहले हम FC कर लेते उसके बाद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज? पहले स्ट्रक्चर ही बना दो, लगेगा ही वो, स्ट्रक्चर ही बना दो। NO3- स्ट्रक्चर बना दो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नाइट्रोजन के पास कुछ नहीं बचेगा। व्हाट इज द रूल फॉर नाइट्रोजन? नाइट्रोजन का रूल क्या है? नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट। अभी किसने किसको दिया ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। सही है ना? रेगुलर चीजों में तो याद रखते हो। यस, एक ही बंदा है जिसपे मुझे विश्वास है, वही करेगा, पता था। तेरा दिखा। ठीक है, स्ट्रक्चर तो बना लिया क्या सबने? किसको किसको प्रॉब्लम है लोन पेयर का? लोन पेयर प्रॉब्लम है? नहीं है? लोन पेयर आएगा। देखो समझो, अच्छे से समझो। नाइट्रोजन एज अ central atom, how many electrons it has? How many electrons it has? 3 plus 2. How many electrons it has? 3 plus 2. तो यहाँ पे नाइट्रोजन का 3 plus 2 है। एक ट्रिक है, आएगा काम। क्या है? 3 plus 2 है ना? What about these 2 electrons? ये क्या होगा आपका? लोन पेयर। ये 3 क्या है? ये कोवेलेंसी है। 3 क्या है? कोवेलेंसी। हाउ मेनी ऑक्सीजन यू हैव? 3 ऑक्सीजन है, उसमें से एक ऑक्सीजन क्या करेगा? ठीक है, एक ऑक्सीजन क्या करेगा? बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा। ये समझा? ये समझा? यहां तक सबको क्लियर हुआ? नाइट्रोजन की कोवेलेंसी फिल हो गई, 3 थी, तीनों के तीनों बॉन्ड बन गए। अभी नाइट्रोजन के पास क्या बचा? अभी नाइट्रोजन के पास क्या बचा? एक लोन पेयर बचा, वो किसको देगा? कितने ऑक्सीजन हो गए आपके? 2 हो गए। कितने बचे ऑक्सीजन अभी? एक। तो ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर किसको देगा? ये ऑक्सीजन। एंड दिस इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो बेसिकली हम जब नाइट्रोजन को बोलते हैं ना 3 and 4 बॉन्ड बनाता है, तो जब 4 बॉन्ड्स रहेंगे ना उसके, तो उसमें से एक क्या रहेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा। 3 क्या रहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड रहेंगे। समझ में आई बात? कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो उसके आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, सो दिस इज, ये जो 3 है ये क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये जो लोन पेयर है वो क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। व्हाट इज द चार्ज ऑन ऑक्सीजन? कौन से ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होगा? ये लेफ्ट वाले, राइट। इसके ऊपर क्या होगा? माइनस चार्ज। अभी दूसरे मेथड से जाते हैं। वी हैव द फॉर्मल चार्ज, ठीक है, वी हैव द फॉर्मल चार्ज। सो व्हाट विल बी द फॉर्मल चार्ज फॉर्मूला? अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करती हूँ, दिस इज माय फर्स्ट ऑक्सीजन, मैं सबके ऊपर निकाल, दिस इज माय सेकेंड, दिस इज माय थर्ड,
एंड दिस इज व्हाट माय, अभी फॉर्मूला से जाएंगे, वैसे बता सकते हो आप। फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है, -1, सेकेंड पे 0, थर्ड पे 0, फोर्थ पे 0, के पास थर्ड है। इधर यूज द लेवी स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मतलब लेवी स्ट्रक्चर प्रिंसिपल यूज कर सकते हो, या फिर फॉर्मल चार्ज इफ दे आर आस्किंग द फॉर्मल चार्ज। लेवी स्ट्रक्चर पूछा तो आपको यही ऑप्शन है। ओके, नाउ टेल मी द फॉर्मूला फॉर ऑक्सीजन 1, बताओ फॉर्मूला क्या है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ऑक्सीजन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 6, माइनस हाउ मेनी लोन पेयर्स, हाउ मेनी लोन पेयर्स, पक्का बताओ ना कितने लोन पेयर्स, हाउ मेनी लोन पेयर्स, ठीक है। हाउ मेनी बॉन्ड्स इट इज फॉर्मिंग, पहला ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो क्या आएगा 1/2 अपॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना, कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 2, इसको क्या बोलोगे आप, दिस इज योर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट करो कितना आया ये, कितना आया 6 माइनस, कुछ गलत हुआ क्या, अरे दिस इज 6 ना, बताओ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना, माइनस कितना है 1, व्हाट इज द चार्ज -1। कैलकुलेट फॉर ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 के लिए निकाल के बताओ फॉर ऑक्सीजन 2, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, नॉट द इलेक्ट्रॉन पेयर। आंसर शुड बी 000, हाँ, बट आपको फॉर्मूला पुट करने आना चाहिए अच्छे से। हाँ, एंड इसके लिए भी लेवी स्ट्रक्चर लगेगा ही लगेगा, देयर इज नो एनी अदर अल्टरनेटिव। इसके पास कितने बचे, ये बताओ मुझे, इसके पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, इसका 1 एंड कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन 2, फॉर्म्युला मध्ये आहे ना ते बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड आहे ना, मग इलेक्ट्रॉन्स किती असतील, एका बॉन्ड मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 माइनस 6, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, डू यू हैव द गड़बड़ इन द बॉन्ड पेयर 0 है ना, उसने अपना कोई इलेक्ट्रॉन को शेयर ही नहीं किया है, सेकेंड ऑक्सीजन ने अपना कोई इलेक्ट्रॉन शेयर ही नहीं किया है, तो बॉन्ड पेयर कौन सा लेना है, अगर उस ऑक्सीजन ने शेयर किया तो यहाँ पे सेकेंड में व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, व्हाट इज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6, इस ऑक्सीजन ने कोई बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है क्या, तो क्या आएगा ये 0, सो आंसर इज 0। गो फॉर नेक्स्ट, थर्ड ऑक्सीजन के लिए निकालो O3, O3 तो आएगा ही आपका। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 4, समझा, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर, यस, तन्वी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं थर्ड ऑक्सीजन के पास, 0, मतलब उसने कुछ बॉन्डिंग नहीं किया, पूरे लेने हैं पूरे, इसीलिए तो डिवाइड बाय 2 किया है ना हमने, ये पूरा लेना है, दिस इज अ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन,
तो क्या आया? यहां तक समझा? 6 - 4 ये समझा क्या? व्हाट यू मीन बाय बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स? जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन्वॉल्व है एक्सेप्ट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन को दिया होता ना तो आपको काउंट करना है। ठीक है, क्या आएगा ये? हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स? ये कितने बॉन्ड पेयर है? यहाँ पे लिखो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज 4। यहाँ पे लिखो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज 2। यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन फॉर नाइट्रोजन इज 2। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्सीजन इज 0। ये लिखो। तो माइनस कितना आया? 4 इंटू 4/2 है ना? सो दिस इज 0। कैलकुलेट फॉर नाइट्रोजन नाउ। नाइट्रोजन भी बाकी है ना? नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालो, कितना आएगा? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 5 माइनस हाउ मेनी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स? पक्का? हाउ मेनी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स फॉर नाइट्रोजन? ये भी इसके भी आएंगे ना, ये मैंने बस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए, ये भी आएंगे ना, ये भी है ना। कितने है? 1 2 3 4 4 2 जा सॉरी 8। समझा? नाइट्रोजन को तो सब आएंगे ना बॉन्ड पेयर भाई। मैंने सिर्फ ये स्पेसिफिकली इसलिए बताया क्योंकि ऑक्सीजन का नहीं लेना है इसमें। ठीक है, सो 5 माइनस हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो उस पे कुछ है क्या डॉट? बचा है क्या नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन? उसने ऑक्सीजन लिया ना। सो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 0 माइनस हाउ मेनी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स? ऑक्सीजन के आजू सॉरी नाइट्रोजन के आजू बाजू कितनी काड़ी है? तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8/2। कितना आया ये? 5 माइनस 4। 1 आ रहा है क्या? 1 नहीं आना चाहिए। हाँ 1 नहीं आना चाहिए भाई। हाँ आएगा। 5 माइनस 0 माइनस that is 1 and this is because of write down donation of coordinate bond. ठीक है, क्या आपका NO3 माइनस स्टेबल हो सकता है या अनस्टेबल स्पीशीज है? हाउ यू विल फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ NO3 माइनस? NO3 माइनस में ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है? -1। तो नाइट्रोजन के ऊपर कितना होना चाहिए चार्ज? +1। इसीलिए NO3 माइनस क्या हो गई अभी? स्टेबल स्पीशीज हो गई। ठीक है, वी विल गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। नहीं है क्या? नाइट्राइट। नाइट्राइट ऐसा ही होता है आकांक्षा, ऐसा ही होता है। NO2 माइनस। First draw the Lewis and then go for the formal charge. It's okay. It's okay. चलो मतलब जल्दी जल्दी आएगा, सबको आएगा। ऐसे मार देगा। भाई तू क्या कर रहा है? हाँ ये बाद में लिखने करना अभी प्रैक्टिस। हाँ वो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है ना उसको क्रॉस से दिखाओ, फिर आपको जब थ्योरी पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा।
मतलब वहां पे ऐसे क्रॉस करो, वहां पे लिख ही रहे हो आप बाहर का इलेक्ट्रॉन है, तो स्टिल लोन पेर दाखव नायट्रोजन वरती किती राहिले 2. याचे किती झाले 2 ना, हे 4 राहिले, याचे पण 2 झाले, याचे 6 ना, हा 4 मोठं सूत्र याचे 4 दाखव मग, सही आहे, दॅट इज गुड. NO2 मायनस आहे ना, त्यावरती निगेटिव्ह चार्ज येईल, रब करते चुकलं, आया इसके ऊपर डबल, अब ये कितने हो गए इसके 3, तो एक लोन पेयर बचा है ना, इसके कितने हो गए 2, तो इसके 2 बचे, इसके सब खत्म. आया असं डबल बॉन्ड कसा काय, नायट्रोजनचे काय 4 बॉन्ड करून तू लोन पेयर पण ठेवलेस, सर है का तुझा नाइट्रोजन. आपका नाइट्रोजन क्या हो गया, सही है. इसके पास 6 कैसे बचे भाई, 2 बॉन्डिंग में गए ना, समझा. इज देयर एनी लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन. अगर आपको प्रॉब्लम है तो वी विल यूज दैट फॉर्मूला. ठीक है, फॉर्मूला क्या है, अगर आपको लोन पेयर समझ में नहीं आ रहा है कि सेंट्रल एटम के पास है या नहीं है, ठीक है, तो वी कैन यूज द फॉर्मूला दैट इज Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन वाला. ठीक है, पहले स्ट्रक्चर किसका किसका आया है स्ट्रक्चर, हाथ ऊपर करो, तो बड़ा वाला ऐसा ऐसा नहीं. फुल कॉन्फिडेंटली सही होगा, बोलो ना सही होगा. अगर हाँ, कोई है जो करेक्ट लिखेगा, अथर्वा. हाँ, डाउट रहेगा तो इट्स ओके, ठीक है, जब तक कॉन्फिडेंट नहीं है तब तक कर लेंगे ना, एग्जाम्पल लेके आऊंगी मैं, प्रॉब्लम क्या है. आकांक्षा हो गया, नहीं हुआ आपका. व्हाट अबाउट लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, हो गया ना भाई. हाँ चलो बताओ, किसके पास क्या है, किसके पास माँ है, किसके पास नहीं है. ठीक है चलो, चलो ये लड़कियां गरीब है बेचारी तुम्हारे पास. सर हाँ नाइट्रोजन है ना. व्हाट इज द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वैलेंसी, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 का मतलब 3+2, सही है. मतलब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड करेगा, 3 बनाएगा, सही है. ठीक है, अभी नाइट्रोजन 2 बॉन्ड्स किसके साथ बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ. कितना बचा इसके पास इलेक्ट्रॉन, एक कोवैलेंसी में से. दूसरा ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है क्या, वो करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, 2. बट ये कितने करना चाहता है, सिर्फ एक. तो ये ऑक्सीजन डिमांड करेगा भाई एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से चाहिए, बाहर से चाहिए. इसको ये इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसने क्या कर लिया, बॉन्डिंग कर लिया. नाइट्रोजन की कोवैलेंसी फिक्स, आपका मॉलिक्यूल आ गया, मॉलिक्यूल आ गया कि NO2 वाला मॉलिक्यूल आ गया. ठीक है, अभी इस ऑक्सीजन ने बाहर से इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव. नाइट्रोजन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 2, कहाँ पे जाएंगे, सो दिस इज योर NO2 माइनस. नाउ डू बैलेंसिंग, व्हाट यू टू बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस है क्या, पहले देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट है. हाउ मेनी काढ़ा, हाउ मेनी डॉट्स हो गए यार, ये 8 हो गए. नाउ गो फॉर ऑक्सीजन. इसके पास कितने काढ़ी है, 2, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4, कितने बचे. ठीक है, ये इसके खुद के नहीं है ना भाई, कितने हो गए, 2, और ये इसने कुछ दिया क्या, कितने हैं, ऑक्टेट रूल कंप्लीट है क्या, देख सबका, एक एक को पूछो भाई तेरा ऑक्टेट रूल कंप्लीट है क्या, इसको पूछो तेरा ऑक्टेट रूल कंप्लीट है क्या, इसको पूछो ऑक्टेट रूल कंप्लीट है क्या. नाउ कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज. होता है ऐसे कभी कभी, एलिमेंट है ना, बोल नहीं सकता.
इस पे बैठे हो, कार्बन बोल रहा है क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर पुराना फॉर्मल चार्ज करा 1 2 3। कभी कभी ना फॉर्मल चार्ज उस फॉर्मूला में देते हैं, मतलब जो हमने लिखते हैं ना 6 माइनस दैट, इसलिए आपको फॉर्मल चार्ज आना चाहिए। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द -1 चार्ज है या फिर 0 है, दे आर इंटरेस्टेड इन वेदर यू आर अवेयर ऑफ द फॉर्मूला और नॉट। सो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑक्सीजन? देखो कितना आया। आंसर पता ही है ना, तो कुछ भी करके -1 लाना है, ये सोचो। मैं तन्वी पहचान लेती हूँ मैं। ये केमिस्ट ये केमिस्ट्री में ही ऐसा है, पता है आंसर है फिर भी बताओ कैसा। कितना आया? 6 माइनस। हाउ मेनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स? भाई इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, एलपीई, नॉट दी एलपी। एलपीई कितने हैं? 6 है ना, 3 लोन पेयर है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो राइट डाउन 6। सो एफसी ऑन ऑक्सीजन 1 क्या? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? बोलो। 6। हाउ मेनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स? हाउ मेनी बॉन्ड पेयर? तो क्या लिखोगे? 1/2 इंटू 2, सो दिस इज -1। अभी थोड़ा सा एडवांस आना पड़ेगा, ठीक है, 0 -1 है। एफसी ऑन O2 बोलो कितना? 6 माइनस माइनस ऑफ व्हाट? हाउ मच? कौन है वह? हाँ कितना आएगा? 0। गो फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज रहेगा? +1। इस ऑक्सीजन को स्टेबल करना है, ये स्पीशीज को स्टेबल रखना है, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा? +1। लेट्स सी है या नहीं, है ना। सो एफसी ऑन नाइट्रोजन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यस ऐसी आवाज चाहिए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो 6/2 कितना हुआ? -3 दैट इज 0। ठीक है, अभी NO3 माइनस एंड NO2 माइनस से आप क्या समझे? NO3 माइनस में NO3 माइनस में जो +1 चार्ज आया था नाइट्रोजन के ऊपर, क्यों क्यों आया था? बिकॉज ऑफ डोनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों आया था? बिकॉज ऑफ डोनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आई चीज? तो जब भी कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट करता है तो उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे NO2 माइनस में NO2 माइनस में नाइट्रोजन ने कुछ डोनेट किया है क्या एज ए लोन पेयर? तो उसके ऊपर चार्ज 0। ठीक है, go for the next, go for the next। सल्फाइट, सल्फाइट, so take the homework। वही 2 मिनट है। सल्फाइट, हाँ, और पहले वाले थे कितने सारे मिनट सुधार दिए थे मैंने तुम लोग को। अच्छा, घर वाले चिल्लाए क्या कल बहुत? हाँ, बहुत मारा क्या? चलेगा 2 मिनट। इसको बंद किया? नहीं किया। पुरानो सल्फाइट करून दाखवा जा घरी, काय करायचं ते करा। सल्फाइडचा फॉर्म्युला काय आहे? हं?
कोई कर सल्फेट से जब कोई आइट होता है ना, 8 से जब आइट होता है तो एक ऑक्सीजन निकल जाता है। दिस इज द क्लू। सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? SO4 2 माइनस। सल्फाइड का क्या बनेगा? SO3 2 माइनस। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या था? NO3 माइनस। नाइट्राइट का NO2 माइनस। मीनिंग समझ में आया? ठीक है, नहीं या नहीं या हाँ? क्या हुआ? ठीक है, so that is what SO3 2 minus. Just draw the structure and just go home. If you are drawing structure, you can go home. If you are not drawing structure, you can stay here. I will teach you for 1 hour free.